IAS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस है जिसे पाने का सपना हर एक यूपीएससी स्टूडेंट देखता है, लेकिन यहाँ तक जाना आसान नहीं होता। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होती है, तब कहीं जाकर ये उम्मीद रख सकते हैं आईएएस ऑफिसर बनने की। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जब से आप तैयारी शुरू करते हो और जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, इस बीच में आपको कितना खर्चा आएगा। मैंने कई सारे स्टूडेंट को ये कहते हुए सुना है कि आईएएस ऑफिसर बनने में 3 लाख का खर्चा आता है, कोई कहता है 5 लाख का खर्चा आता है, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 10 लाख रुपए तक का भी खर्चा आता है। इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए हम जानते हैं। आईएएस बनने में कितना खर्चा आता है, चलिए इसके लिए हम डॉक्टर के एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सबको पता है 12th क्लास पास करने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई करनी होती है और एमबीबीएस की पढ़ाई में जो भी खर्चा आता है वही आपका डॉक्टर बनने का खर्चा होता है। ठीक इसी तरह आईएएस बनने के लिए जब आप तैयारी शुरू कर देते हो, पढ़ाई शुरू कर देते हो, उस वक्त जो आपका खर्चा आएगा वही आपका आईएएस बनने का खर्चा होगा। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इससे भी आसान तरीके से समझाता हूँ। आपने 12th क्लास पास कर ली और आप सोच रहे हो आईएएस ऑफिसर बनने की। अब इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता, आप उसमें एडमिशन लोगे और आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। इसके लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होता है और उसमें टॉप रैंक लेकर आनी होती है, तभी आपको आईएएस ऑफिसर की सर्विस दी जाती है। 12th क्लास पास करने के बाद आप किसी भी बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हो जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आईएएस बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है, आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और इसी में जो खर्चा आता है वही आपका आईएएस बनने का खर्चा होता है। इसके अलावा अगर आप कोचिंग क्लास लगाते हो तो ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। अगर आप लगा सकते हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो उनका कोचिंग का खर्चा बच जाता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कुछ किताबों की ज़रूरत होती है, किताबों पर भी आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। और बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। ये बात याद रखिए, हाइट की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप आईपीएस के लिए तैयारी करोगे। वहाँ पर आपको हाइट देखी जाती है, वहाँ पर आपकी हाइट मेजरमेंट की जाती है, लेकिन अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी हाइट नहीं देखी जाती। दोस्तों, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब हम कोचिंग क्लास लगाएंगे तभी हम आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। हम तो गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके अंदर आईएएस बनने का जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए, आप आईएएस ऑफिसर ज़रूर बन जाओगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।